हम सब लोग खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा सलवीना। और जैसा कि मेरा वादा होता है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी मौजूद होगी। जी जनाब, आज मैं यूनियन क्लब में मौजूद हूँ जो तारिक रोड पे है, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं योगी साहब हैं। कहते हैं ना कि हमें योगा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और बाज़ औक़ात तो डॉक्टर भी रिकमेंड्स करते हैं कि आपने योगा करना है। बहुत से लोग डाइट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और जहाँ हम योगा का नाम लेते हैं, वहाँ पे हमारे सामने जिनका नाम आता है, जी जनाब योगी वजाहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। योगी वजाहत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पहले तो आप ये बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? अल्लाह का बड़ा आसान, बहुत आसान कर दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे वक्त दिया। ऑनर इज ग्रेट। इट्स माय ऑनर। आप मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मेरे साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है जो हम जगह जगह हम चैनल्स पे देख रहे होते हैं, हर चैनल पे मौजूद होते हैं। सर माशाल्लाह, आप कोई चैनल आपने नहीं छोड़ा। नहीं, अच्छी बात है कि जहाँ पे भी हमें योगा के बारे में बताने की आगाही फैलाने का मौका मिलता है, हम जरूर चाहते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, बेसिकली आपका योगा का तो है कि आप योगा सेंटर है आपका, आप जगह जगह जैसे आप चैनल्स पे भी जा रहे होते हैं, लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपका पर्सनल क्या काम है? और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और ऑर्थोपेडिक हूँ। इसके साथ साथ मैं सीपी चाइल्ड जो होते हैं, जो सिर्बल पॉलिसी के बच्चे होते हैं, जिनको आप कहते हैं जहनी फालिज, जिन बच्चों को हो जाता है ना, मैं उनके लिए कमजोर होते हैं। नहीं, फालिज, जहनी फालिज, ये एक टर्म है जिसको सीपी चाइल्ड कहते हैं। मैं इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ चार्ज काम करता हूँ। एक इदारा है हमारा, और उसमें हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए काम करते हैं, माँ बाप के लिए। इसके अलावा मेरी एक एनजीओ है, खिलौना फाउंडेशन। खिलौना फाउंडेशन जो है बच्चों में खुशियाँ बांटती है। हम खिलौने बनाना सिखाते हैं, हम घोंसले बनाना सिखाते हैं, हम पिंजरे नहीं बांधते, हम पौधे नहीं लगाते, हम बीज लगाना सिखाते हैं। इसी तरह हम बच्चों को जो खिलौने देते हैं वो बराह रास्त नहीं देते, सिवाय उसके जो हॉस्पिटल में हो। आम बच्चों के लिए हम कभी भी खिलौना उनको हाथ में नहीं देते, क्योंकि अगर बच्चों में मुफ्त की कोई चीज़ आप उनको देंगे तो उनको आदत हो जाएगी। लिहाजा हम मेहनत करने वाले बाप को ढूंढते हैं, वो चाहे गार्ड हो, चाहे वो सामान बेचने वाला हो, दिन में कोई मेहनत कर रहा हो, हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आपके बच्चे कितने, वो बता दे इतने बच्चे हैं, हम उतने खिलौने उसको देते हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि रात को वो अपने हाथों से अपने बच्चों को दे। ठीक है, तो हम इस तरह खिलौना फाउंडेशन बेसिकली बच्चों के खिलौनों पे बचपन पे काम तो कर रही है, लेकिन हमारी ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, एक हमारी एफर्ट्स हैं कि हम इस माशरे को बदलने के लिए कुछ ऐसा करें जो अब तक नहीं हुआ। सर आपका बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। आपने कहा कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे खुद से मेहनत करें, आप सही कह रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को मांगने की आदत हो जाती है। अब आपने देखा होगा हमारी यहाँ पे हमारी ही सिर्फ सिटी में नहीं, मैं अपनी सिटी की बात क्यों करूँ, अक्सर और बेशतर हर जगह पे आप जहाँ पे भी जाएंगे, हम सिर्फ किसी शॉप पे भी जाके खड़े होते हैं तो अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मांग रहे होते हैं। सर वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे जो माहौल है वो हमारा अक्कासी करता है हमारे माशरे की। बिल्कुल। अगर हमारे माशरे में मांगने वाले बढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए कि माशरा मांगने वालों को बढ़ा रहा है या वो बढ़ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी इनको हम ही आगे गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। नहीं, मौज़िब कौमें माशरे के अंदर मेहनत करने वाले अफराद बढ़ाती हैं, मांगने वाले नहीं। तो अगर नहीं मांग रहे तो उसकी वजूहत कई हो सकती हैं, सियासी हो सकती हैं, माशी हो सकती हैं, माशरती हो सकती हैं, लेकिन एक अखलाकी भी है। बिल्कुल। मैं मैं अगर उनको खाने को कुछ दे रहा हूँ तो आज उनका एक वक्त का पेट भर जाएगा, अगले दिन क्या होगा? तो हम इसीलिए जो है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो हम काम करते हैं, हम खिलौने भी उमूमन गरीब लोगों से बनवाते हैं, उन लोगों से जिनके पास रोजगार नहीं है। हम उनसे कहते हैं कहाँ पे ही हो आपकी कोई एक है? देखिए, हमने क्योंकि इनकलाबी काम किया तो हमने कोई ऑफिस नहीं खोला, क्योंकि हमें बैठ के तो काम करना नहीं है। नहीं, वो आप माशाल्लाह अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अगर जैसे मेरे चैनल के तवज्जुह से जो लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है कि आगे कोई किसी गरीब के ऐसा नीडली हो, तो उनको कहाँ आपसे कांटेक्ट मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि जो गाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 22 करोड़ की कौम में से 20 करोड़ के तो अभी आप मैसेज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो वो इतने खिलौने तो मेरे पास नहीं है। हमको कोई ना ढूंढे, हम लोगों को हम ढूंढते हैं और हम तय करते हैं, क्योंकि हमें देने वाला कोई शख्स जो है उससे हम पे एतबार किया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हम खिलौने ढूंढते हैं, हम पुराने टूटे हुए पुराने नए खिलौने ढूंढते हैं, हम पैसे नहीं मांगते हैं, हम फंड नहीं लेते। मेरी एनजीओ जो है, उसी एक टैगलाइन है, वी डोंट नीड डोनेशन। एक ऐसी एनजीओ जो डोनेशन नहीं चाहती, तो फिर क्या चाहते हैं?
हम कहते हैं आपके बच्चों के खिलौने पुराने हो गए, आपके ख़ानदान में किसी जानने वाले हैं, आप हमें दे दें, तो वो आपके चैनल की तवज्जो से आपको कांटेक्ट कर लें, आप मुझे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, कोई मैं टॉयज देना चाहे तो दे दे आपको। जी बिल्कुल खिलौने। बिल्कुल, सही, वो हमें टॉय दे सकता है, वो हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेशन देना चाहे डोनेशन भी दे सकता है, लेकिन हम डोनेशन लेते नहीं है। हमारा मकसद डोनेशन नहीं है, हमारा मकसद है खिलौने बांटना। तो क्यों ना हमें खिलौने मिल जाए, सही सर। ताकि हम भी तो रिवायतें बदलें ना। जो एनजीओज की एक रिवायत है कि वो फंड लेती हैं, हम फंड नहीं लेते, हम कहते हैं हमें आप खिलौना दें और हमारे साथ कुछ चलें। इसी तरह जैसे अभी मैंने देखें बकरीद जो ईद थी, उस पर हमने जो हॉस्पिटल में बच्चे थे उनको खिलौने तो दिए, लेकिन हमने वहाँ पे छोटी छोटी लकड़ी की बनी हुई साइकिलें दी हैं जो वार्ड्स में रहेंगी। वहाँ बच्चे बदल जाएंगे लेकिन खिलौने रहेंगे। खिलौने वही रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जनरली तो हम खुद अपना, मैं और मेरी फैमिली उसमें कंट्रीब्यूट करती है। मेरा बेटा करता है, मैं करता हूँ, मेरे चंद दोस्त करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी को दे के पाबंद करें कि वो हमें दोबारा इंतजार करे। एक बच्चे को अगर हाथ फैलाने की आदत हो गई तो अगले एक कौम को आदत हो जाएगी। तो इस पे हम जरा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें खिलौने की जरूरत होती है और ये खिलौने बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं कि आप के तवज्जुह से अगर आप चाहें तो मेरा नंबर डाल दें उस पर, तो मुझे कांटेक्ट करेंगे। अगर वो मेरी रेंज में हमारे नाज़रीन को 0300-212-0988 दोबारा बताएं। 0300-212-0988 ये मेरा ज़ाती नंबर है। आप इस पे मैसेज भेज दें मुझे व्हाट्सएप पे और एक वो भेज दें कि भाई ये खिलौने हम देना चाहते हैं, हम खुद ही उसको पिक करवा लेंगे। अगर आप कराची में हैं तो हम पिक करवा लेंगे, और कराची में नहीं हैं आप, और भी कराची पाकिस्तान से बाहर भी कहीं हैं, तो आप हमें बता दें। वहाँ जो हमारे सेंटर्स हैं, लोग हैं, वो कलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप खुद पहुँचा सकते हैं तो आप पहुँचा दीजिएगा। और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बुलाएं और दिखाएंगे, देखें हम आपके खिलौने बांट रहे हैं। ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर मैं आयन में अपनी वीडियो में सबसे अपने लिए छोटी सी दुआ लेती हूँ। सर आप छोटी सी कोई दुआ देंगे? वो कहते हैं ना कि दुआ का सिलसिला कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। किसी भी वक्त कभी भी आपकी अगर हमारी कोई दुआ जल्दी कबूल नहीं हो रही, हो सकता है किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज कबूल हो जाए हमारे लिए, तो आप मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए छोटी सी दुआ दे दीजिए। दुआ तो ये है कि अल्लाह मदिया ताला, मदिया मेरी बेटी का भी नाम है, तो मैं तो कहूँगा बेटा आप, अल्लाह ताला आपको हर वो खुशियाँ दे जो आप चाहते हैं। अल्लाह वो दे जो वो चाहता है आपके लिए, वो तो मिले आपको जो आप चाहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपके लिए पसंद फरमाया वो आपको मिले। और जनरली मैं लोगों से कहूँगा कि अगर दुआएं मांगनी है तो वलियों को ढूंढा करें, और बच्चों से ज़्यादा वली मैंने ढूंढे नहीं। बच्चों थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और यहाँ पे टॉयज डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।